हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। इसमें एक टॉपिक है, वो अपन को समझना है क्या कि भोपाल का हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम हो गया है रानी कमलापति। रानी कमलापति, ठीक है, सॉरी, रानी कमलापति। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अब इसको अपन विस्तार से समझेंगे, रानी कमलापति कौन है और रेलवे स्टेशन हबीबगंज कैसा क्या है, ऐसे का सिस्टम, तो वो अपन अभी समझेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, जैसे रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये क्या 2017 में, जून 2017 में इसको प्राइवेट कंपनी ने परचेज कर लिया, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के हाथों में आ गया था ये हबीबगंज जून 2017 में, ठीक। और किसने खरीदा था? बंसल ग्रुप, याद रखना, ठीक है। बंसल ग्रुप थी जो है ना, उसने इसको खरीद लिया था, ठीक। खरीदने का मतलब ये नहीं है कि पूरा इसके अंडर में आ गया है, प्राइवेट हो गया, लेकिन नहीं, उसमें क्या गवर्नमेंट भी है, ठीक है। फिर इसको तैयार किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करेगी और प्राइवेट तो है ही। तो प्राइवेट में बंसल ग्रुप की तरफ से इसको डेवलप किया जाएगा, पीपी मॉडल, ठीक है। पीपीपी, ट्रिपल पी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका मतलब है पीपीटी का, पीपी का, ठीक है, ट्रिपल पी। तो ये क्या है, इस मॉडल के आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो पीपी का मतलब होता है, इसमें क्या गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी और प्राइवेट भी, ठीक है। और इसको कितने सालों तक लीज पे ले रखा है इसने स्टेशन को, बंसल ग्रुप ने 45 साल, ठीक। तो याद रखना, ये टॉपिक करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में एमपीपीएससी वगैरह में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो कितने साल के लिए लीज पे ले रखा है? 45 साल। लीज के पर लेने का मतलब उस एरिया की जो देखभाल पूरी कौन करेगा, उस पर भी कौन करेगा? तो वो करेगी अब बंसल ग्रुप, ठीक। गवर्नमेंट की सहायता से, गवर्नमेंट भी इसमें रहेगी, 45 साल तक इसका अधिकार रहेगा इस पर, बंसल ग्रुप का, ठीक है। लीज का मतलब ये समझ लो, ठीक। और पीपी मॉडल पे, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक। तो इसमें क्या गवर्नमेंट भी रहती है और प्राइवेट कंपनी जिसने खरीदा वो होती है। तो ये क्या है, रेलवे स्टेशन हबीबगंज को प्राइवेट बना दिया। ये मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला प्राइवेट स्टेशन है, ठीक है। हबीबगंज कब हुआ था? 2017 में, ये याद रखना, बंसल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक। इसको अपन देख लेंगे थोड़ा सा, ये कुछ इसकी पिक है बाहर की, ठीक है। ये हबीबगंज, ये कुछ अंदर की पिक्स, ठीक है। ये देखो, काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है, ठीक है। ये एयरपोर्ट की तरह इसको बनाया जा रहा है, बन के तैयार भी हो गया है, ठीक है। और कल यानी कि 15 नवंबर को इसका क्या, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, इसका नामकरण तो हो ही गया है, ठीक है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये क्या इसकी पिक है। अब किन के नाम पे रखा जा रहा है? रानी कमलापति। तो अब ये कौन थी, इनको थोड़ा समझ लेते हैं अपन। ये थी गोंड शासक जो हुआ करते थे उनकी रानी थी ये, ठीक है। अंतिम हिंदू रानी कह सकते हैं या अंतिम गोंड शासक रानी कह सकते हैं, ठीक है, इनको, ठीक। रानी कमलापति को, क्योंकि इनके बाद फिर क्या आ गए थे, भोपाल में आ गया था दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, जिसने भोपाल की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन बनता है एमपी से, ठीक है, भोपाल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। वो अपन पढ़ेंगे स्ट्रीम, लेकिन यहाँ पे अभी समझो इसका रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, भोपाल के पास गिन्नौरगढ़, ठीक है, भोपाल के पास क्या है, गिन्नौरगढ़ राज्य है एक, उस टाइम पे राज्य हुआ करता था गिन्नौरगढ़। वहाँ के गोंड शासक थे निज़ाम शाह, ठीक है, गोंड शासक, हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे। निज़ाम शाह की पत्नी थी, उनका नाम था रानी कमलापति, ठीक है। निज़ाम शाह की मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक। उसके कैसे मृत्यु, उसके जो भतीजे थे, जो उसका भतीजा था निज़ाम शाह का, आलम शाह, तो उसने क्या कर दिया, इनकी हत्या करवा दी, षड्यंत्र रच के, जो खाने वगैरह में जहर पे, खाने पे बुलाया, जहर खाने में दिया और उनकी मृत्यु करवा दी, ठीक है। तो ये षड्यंत्र करके उनकी, तो उस टाइम पे क्या, इनका पुत्र था छोटा नवल शाह, ठीक, नवल शाह। वो उनको लेकर वहाँ से गिन्नौरगढ़ से लेकर कहाँ, भोपाल भवन में लेके आए, भोपाल का महल था वहाँ पे लेकर आई है, ठीक, क्योंकि छोटा था। लेकिन उनको क्या चाहिए, बदला चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उनके पति को मारा गया तो उनको बदला लेना था, ठीक। और क्या हुआ, तो बदला लेने के लिए उनके पास ना पैसे थे इतने, ना ही उनके पास फौज थी इतनी, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक दोस्त मोहम्मद खां करके व्यक्ति था, वो क्या करता था, वो सहायता करता था उन लोगों की
जिनको सहायता, जिनको पैसों की ज़रूरत है, इनको सहायता पैसे मतलब पैसे देकर उनकी सहायता ले सकता है। जैसे मोहम्मद खां को अगर पैसे दे दे तो आप तुम्हारी सहायता कर देगा, ठीक है। अफ़गान था दोस्त मोहम्मद खान, अफ़गानी था, ठीक है। तो उनकी खबर मिली ईरानी को, कमलापति को, तो उन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद खां को पैसे देने का वादा किया कि मैं पैसे दूंगी, ठीक है, मेरी मदद करो, मुझे बदला लेना है इनसे, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खां मान गया, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने हेल्प की रानी कमलापति की। तो रानी कमलापति की हेल्प की उसने, उनको मार दिया जिसने इनका षड्यंत्र करके मरवाया था, ठीक है, आलम शाह। तो ये सब हो गया। बट क्या हुआ, रानी कमलापति के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। रानी कमलापति के पास क्या पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी। और पैसों की कमी नहीं होती तो क्यों दोस्त मोहम्मद खां के साथ हाथ में लाती, ठीक है। तो पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, जो भोपाल का उनका एरिया था रानी का, तो भोपाल का उन्होंने एक हिस्सा दे दिया किसको, दोस्त मोहम्मद खां को, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खां को उन्होंने क्या दे दिया, हिस्सा दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खां ने बाद में क्या किया, जो नवल शाह उनका पुत्र था उसी के साथ बाद में युद्ध किया क्योंकि वो लालची था, अफ़गानी था। तो उसे कुछ नहीं, उसने कहा भोपाल का एक हिस्सा मिला है, हम पूरे भोपाल पे अपना अधिकार करेंगे। तो उसने रानी का जो पुत्र था नवल शाह, उसके साथ युद्ध किया और उसको मार दिया, और फिर भोपाल पे किसका अधिकार हो गया, किसका, दोस्त मोहम्मद खां का। तो ये दोस्त मोहम्मद खां को भी अपन अच्छे से समझेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब। तो ये क्या है, इसी ने भोपाल की स्थापना करवाई थी, इतना याद रखना, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खां, ये इनकी स्टोरी है छोटी सी। और इन्होंने क्या किया था, फिर जल समाधि ले ली थी रानी कमलापति ने, ठीक है, जल समाधि। क्योंकि अब उनका जो बच्चा था वो युद्ध में मरा, तो ठीक है, उनके पास अब कोई था नहीं, वो अकेली रहेंगी, तो उन्होंने क्या जल समाधि ले ली। तो ये इनकी छोटी सी स्टोरी है, इन्हीं के नाम पे इसीलिए नाम रखा जा रहा है हबीबगंज का, ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा जा रहा है। तो ये क्या है, इनकी छोटी सी स्टोरी थी। तो समझ लो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, MPPSC हो या कोई भी एग्ज़ाम आएगा MP का, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। रानी कमलापति कौन थी, ठीक है, तो गोंड सास का थी, निज़ाम शाह की पत्नी थी, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खां से इन्होंने सहायता ली थी, तो ये सब हुआ था, ठीक है। तो जल समाधि ले ली थी इन्होंने। यहाँ पे देखो ये इनकी मूर्ति है, ठीक है। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ऊपर से ओवरव्यू इसका देखो, ठीक है। तो ये क्या है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो इसका नाम चेंज हो गया, अब रानी कमलापति हो गया है, तो इसको याद रखना आप, ठीक है, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। तो इनकी छोटी सी एक स्टोरी थी, वो बता दी, ठीक, रानी कमलापति की। तो इसका पिक भी मैंने दिखा दी हबीबगंज रेलवे स्टेशन के, ठीक, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये अंदर से है, ठीक है, ये देखो, ठीक, ये सब, ये ओवरव्यू ऊपर से, ठीक है। तो ये क्या, रानी कमलापति की थोड़ी सी स्टोरी थी, इससे समझ में आ गया कौन थी रानी कमलापति, ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं कि ऐसा पूछा है कि अंतिम गोंड शासक कौन थी, तो रानी कमलापति। या फिर ऐसा पूछा हिंदू शासक भोपाल की अंतिम कौन थी, भोपाल लग के आएगा आगे क्योंकि भोपाल एरिया में थी, तो भोपाल की अंतिम हिंदू शासक रानी कमलापति, ठीक है, गोंड शासक रानी कमलापति। तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या था, आपने थोड़ा सा समझ लिया, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो होगी नहीं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।